मैं आज आपको कक्षा पंचम विषय सामाजिक विषय, इसमें मैंने पढ़ाया था आपको, ये पिछले पढ़ाया था भारत भूमि का भूगोल, और ये है गौरवशाली भारत। गौरवशाली भारत पाठ 7 स्वाधीनता के लिए राजनीतिक प्रयास। अब इसमें सबसे पहले कक्षा पंचम विषय सामाजिक विषय गौरवशाली भारत पाठ 7 स्वाधीनता के लिए राजनीतिक प्रयास, यानी हमारी जो स्वाधीनता थी उसके लिए क्या क्या प्रयास किए राजनीतिक थे। अब इसमें सबसे पहले आता है कांग्रेस। की स्थापना। स्वाधीनता संग्राम के पश्चात 28 वर्ष बाद, यानी 28 वर्षों बाद कांग्रेस की स्थापना की गई। इसमें इसको जो कहा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया इसे, इसकी स्थापना करी गई। इसकी जो स्थापना हुई थी तो इटावा के डिप्टी कलेक्टर A.O. ह्यूम, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना करी थी इटावा के डिप्टी कलेक्टर A.O. ह्यूम ने की थी। ये जो स्थापना करी थी कब भारतीयों के लिए ये बनाई गई थी। क्या ये अपने ये स्वाधीनता संग्राम के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए ये स्थापना की गई थी। इसमें सम्मिलित थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें सम्मिलित थे, जो स्थापना की गई थी उसमें सम्मिलित थे ये। अब मैं आपको
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानकारी दूंगा। कांग्रेस की स्थापना के 20 वर्ष बाद, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके 20 वर्ष बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने बहुत प्रयास किया और ये अपने भारतीयों के लिए काफ़ी इन्होंने प्रयास किए। इसमें इन्होंने गणेश उत्सव और शिव साम्राज्य दिवस, जो शिवाजी का जन्म अभिषेक हुआ था, ये शिव साम्राज्य दिवस की स्थापना करी। इन्होंने अंग्रेजी शासन के लिए समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया, यानी समाचार पत्र केसरी, जो समाचार पत्र था इनका केसरी, कई बार अंग्रेजी शासन के लिए लिखा और इनके लिए इन्होंने जनता के लिए अपने अपने संदेश भेजे। इन्हें लोग अच्छा मानते थे, इनसे प्रेरणा लेते थे और युवाओं को इन्होंने क्रांति में लाई है। इन्होंने इनके 6 वर्ष की सजा हुई और इन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया और इनकी जो वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई 1920 में, सन 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। अब मैं आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताऊंगा। स्वदेशी आंदोलन एक मिनट, अभी मैं आपको स्वदेशी आंदोलन से पहले लाल बाल पाल के बारे में बताता हूं। ये लाल बाल और पाल, ये तीन व्यक्ति हैं, ये महापुरुष हमारे लाल बाल पाल, और ये हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये वो हयूम है ये। अब मैं आपको इनके लाल बाल पाल के बारे में बताऊंगा। ये हैं लाला लाजपत राय, ये पंजाब
में इनका जन्म हुआ, पंजाब के प्रसिद्ध हैं, पंजाब में जन्म, इन्हें पंजाब किंग भी कहा जाता था। यानी अब मैं आपको बताऊंगा बाल बिपिन चंद्र नहीं, बाल गंगाधर तिलक लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक। और नंबर 3 है पाल। अच्छा, इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी गांव में हुआ था। अब ये है पाल बिपिन चंद्र पाल। ये बंगाल के, इनका जन्म बंगाल में हुआ था और बंगाल के प्रसिद्ध ये महापुरुष हैं। अब मैं आपको स्वदेशी आंदोलन, ये इनकी जोड़ी साथ साथ रहती थी और ये एक अच्छे नेता थे। अब मैं आपको स्वदेशी आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जो अंग्रेज़ों का माल यहाँ भारत आता था, तो यहाँ के हमारे उद्योग धंधे जो नष्ट हो गए और यहाँ के कारीगर बेकार हो गए। तब जनता परेशान थी, तो नेताओं ने मिलकर इसे, जो विदेशी वस्तुएं थीं उन्हें इकट्ठा करके उनकी होली जलाई गई और उनका बहिष्कार किया। उन्होंने कहा हम अपने देश की वस्तुओं को ही प्रयोग करेंगे। और इसके जो नेता थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो इसके नेता, प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में जानकारी दूंगा। महात्मा गांधी का नाम तो सभी जानते हैं, बच्चा, युवा, बूढ़े सब जानते हैं, क्योंकि सभी बच्चों ने नोट पे इनकी मूर्ति देखी है। जो हमारे रुपए होते हैं उन पे इनका फोटो लगा हुआ है। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये अपने देश में पढ़ाई करने के बाद, बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये दक्षिण अमेरिका गए, नहीं दक्षिण अफ्रीका गए थे। हाँ, पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अब मैं ये संकोची सत्यवादी, महात्मा गांधी संकोची सत्यवादी थे। इन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास करा और लोगों के पास जाकर इन्होंने, यानी युवाओं को उत्साह बढ़ाया उनका। और इसमें बहुत से लोग
इसमें आए। एक बार जब जर्मनी ने इंग्लैंड पे धावा बोल दिया, तब जो अंग्रेज़ों ने इनसे कहा कि हम भारतीयों को अपनी सेना में लेना चाहते हैं। तो इन्होंने उनकी सहायता के लिए और सिपाहियों को भर्ती कराया, और इन्होंने जो अंग्रेज़ी शासन था उन्होंने कह दिया था कि हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं कराया और एक रोलेट एक्ट बना दिया। और इसके बाद इन्होंने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई, इसमें लोग बैसाखी के दिन इकट्ठे होके गिरजा उसमें पूजा करते थे बैठ करके, और वहाँ पर चकाचक भीड़ थी, और जनरल डायर ने आदेश दे दिया गोली बरसाने का, और वहाँ पे लोग जो अपने वृद्ध थे, जवान, बच्चे सब उसमें मारे गए। इसमें फिर एक वहीं का पंजाब का था उधम सिंह, उसने जा कर के इंग्लैंड में जनरल डायल के गोली मारी और अपना बदला ले लिया। और आप इस किताब में से कुछ भैया बहन पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया, और आप भी याद कर लेना। धन्यवाद।